हेलो दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन समझाएंगे कि प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। और आज हम विथ, सिंस और फ्रॉम की प्रीपोजिशन को समझेंगे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन उस शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। नाउन नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह नाउन या प्रोनाउन जिस मनुष्य या वस्तु के लिए है उसका किसी दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल के बाद ऑन लगा हुआ है, इसलिए ये टेबल एक संज्ञा है। तो इसके आगे ये ऑन लगा है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब हम फ्रॉम के प्रयोग को समझते हैं। एग्जाम्पल्स, किसी जगह से, मतलब इसका प्रयोग होता है किसी जगह से, मतलब कि राम दिल्ली से आ रहा है। ठीक है, तो राम राम इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो फ्रॉम के प्रीपोजिशन को हम समझेंगे। तो यहाँ है, मैं देहरादून से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, तो ये फ्रॉम है, ये हमारा प्रीपोजिशन। देहरादून क्या है, एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो उसके पहले लगा हुआ है, तो ये क्या है, संज्ञा के पहले लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वे पार्क से आए। दे कम फ्रॉम पार्क। तो देखो, पार्क तो है यहाँ नाउन, क्या है, पार्क, पार्क है यहाँ नाउन। और नाउन के, हमने बताया था कि नाउन के जो शब्द आगे लगा होता है वो क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अब हम लेते हैं दूसरे स्टेप को। ठीक है, किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं कल से काम करूँगा। तो आई विल वर्क फ्रॉम टूमारो, यहाँ समय है, समय मतलब कल, कल से। यहाँ फ्रॉम, फ्रॉम है क्या, अपना प्रीपोजिशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी स्रोत से, मतलब सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स। आई हेयर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना है। आई रॉट इट फ्रॉम द बुक, मैंने ये किताब से लिखा है। ठीक है, तो फ्रॉम का हमारा प्रीपोजिशन समाप्त हुआ। अब हम देखते हैं विथ को। ठीक है, तो विथ, विथ का सेंस होता है, विथ का मीनिंग होता है मतलब से। फ्रॉम का मतलब भी से होता है और विथ का मतलब भी से होता है। ठीक है, तो इसके हम अब विथ के एग्जाम्पल लेते हैं। किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, मतलब किसी चीज को लेकर उसके बाद कुछ कार्य करना। ठीक है, उनका मतलब ये है सीधा सा। ठीक है, तो चाकू से, पेन से, तलवार से। विथ ए नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। विथ ए पेन, विथ ए स्वॉर्ड मतलब तलवार। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई कट द केक विथ ए नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा। तो यहाँ देखो, नाइफ तो हो गई यहाँ क्या, हमारी संज्ञा। ठीक है, नाइफ क्या हो गई, संज्ञा, यानी नाउन। नाइफ हो गई नाउन। ठीक है, और नाउन के आगे देखो जो भी शब्द लगा है वो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। उसने नीले पेन से पत्र लिखा। किससे, पेन से। तो पेन से है यहाँ, तो विथ पेन। ठीक है, नीले पेन से, तो विथ ए ब्लू पेन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। ही रॉट द लेटर विथ अ ब्लू पेन, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। एक और एग्जाम्पल है इसमें, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। ही किल्ड द बर्ड विथ अ स्टोन। ठीक है, पत्थर, पत्थर यहाँ हमने बताया कि पत्थर यहाँ क्या है, नाउन है। ठीक है, पत्थर है यहाँ नाउन।
और नाउन के आगे जो भी शब्द लगा हुआ है वो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, विथ यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं तीसरे को, सिंस। हम देखते हैं सिंस का प्रयोग, यूज ऑफ सिंस। सिंस का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है और विथ का मतलब भी से होता है। तो सिंस का हम यहाँ यूज देखते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है, निश्चित समय के साथ। और एक वो फॉर होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित काल के साथ होता है, मतलब अनिश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। जैसे सिंस 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, सिंस 1998, 2005, 2009, 2012, सिंस मंडे, ट्यूसडे, संडे, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस एस्टरडे, डे बिफोर एस्टरडे यानी परसों, डे बिफोर एस्टरडे मीन्स परसों, सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से, सिंस बर्थ यानी जन्म से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 प्रीपोजिशन। कौन कौन से, सिंस, विथ और फ्रॉम। ठीक है, तो अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपके मित्रों को मिल सके। और अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको और अन्य प्रीपोजिशन जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।